होकर हर किसी को जीवन देने वाला। मैं हूं मृत्युदायिनी, इंसाफ की शैतानी ताकत। हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द सैंडमैन सीजन 1 का एपिसोड 4। अगर आपने अब तक एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लें ताकि आपको ये एपिसोड 4 अच्छे से समझ आए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम अपने रेवन यानी मैथ्यू के साथ नर्क पहुंच जाता है, जहां का नज़ारा काफी डरावना है और वहां काफी ठंड भी है। जहां जाने के बाद ड्रीम एक संकेत देता है जो कि अंदर आने के लिए परमिशन मांगता है, क्योंकि कोई राजा किसी के भी किंगडम में बिना पूछे नहीं जा सकता। जिसके बाद नर्क की रखवाली करने वाला दूत ड्रीम को अपना नाम बताने को कहता है, जिसमें ड्रीम उसे खुद को सपनों का राजा बताता है और दूत के मिसबिहेव करने पर उसे नर्क का नियम और सबक सिखाने को ही बोलता है। जिसके बाद वो दूत दरवाजा खोल देता है और उसे साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ मेंटल हॉस्पिटल से भागने के बाद रास्ते में जॉनी का एक्सीडेंट होने वाला होता है, जहां उसे रोज मेरी नाम की एक औरत मिलती है जो उसे उसकी मंजिल तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उसे लिफ्ट देके हेल्प करती है। और सफर के दौरान वो दोनों आपस में काफी बातें करते हैं, जिसमें जॉनी उसे अपनी माँ के बारे में बताता है जो कि कुछ देर ही पहले मर गई थी। उसे अपनी माँ को झूठा और चोर बताता है। वो ये भी बताता है कि एक रवि चोरी करने के कारण और कुछ मर्डर करने के कारण वो मेंटल हॉस्पिटल में था। जिसके बाद रोज मेरी काफी डर जाती है और 911 डायल करने की कोशिश करती है, पर डर के कारण वो कर नहीं पाती है। इधर वो दूत ड्रीम और उसके रेवन को लूसीफर मॉर्निंग स्टार के महल के पास ले जा रहा था। उसी दौरान ड्रीम मैथ्यू को लूसीफर मॉर्निंग स्टार के बारे में बताता है कि वो पहले एक शक्तिशाली एंजल थी, पर अब वो नर्क की रानी है और वो उससे बहुत शक्तिशाली भी। और वो दूत उसे एक कैद खाने के रास्ते ले जाता है, जहां ड्रीम को कैद में एक नाडा नाम की औरत मिलती है जो ड्रीम को पहचान लेती है और उसे काइचू नाम से बुलाती है। जिसपे ड्रीम उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है, जिसपे वह उसे माफी मांगती है और बताती है कि वो उससे प्यार करती है। जिस पर ड्रीम बोलता है कि वो भी उसे प्यार करता है, पर वो आज तक उसे माफ नहीं कर पाया है। ये सुनकर नाडा रोने लगती है, क्योंकि उसकी माफी ही नाडा की आजादी है। जिसके बाद कुछ दूर जाने के बाद मैथ्यू ड्रीम से नाडा के बारे में पूछता है, तो ड्रीम उसे बताता है कि आज से 10,000 साल पहले मॉर्फियस और नाडा दूसरे से प्यार करते थे। नाडा एक समुदाय की प्रमुख थी जो खुद को सबसे पहला इंसान मानती थी और एक चुनौती के कारण आज वो यहाँ है। के बाद वो दूत ड्रीम और मैथ्यू को लूसीफर के महल के पास पहुंचा देता है। अंदर जाने के बाद लूसीफर उससे उसका हाल चाल और कुछ पुरानी बातें भी करती है। इसके बाद ड्रीम उसे बताता है कि उसके एक दानव के पास उसका हेलमेट है। तब लूसीफर ड्रीम से उस दानव का नाम पूछती है, पर ड्रीम को उसका नाम नहीं पता होता, तो लूसीफर सारे दानव को बुला के सामने खड़ा कर देती है। लेकिन मॉर्फियस अपनी रेत की मदद से उस दानव को सामने ले आता है जिसके पास वो हेलमेट था। उस दानव का नाम कोरोनजोन है और अब ड्रीम उससे उसका हेलमेट लौटाने को कहता है, जिसपे वो बताता है कि उसने वो हेलमेट एक इंसान से एक रक्षा कवच के बदले लिया था और इस हेलमेट को वापस पाने के लिए ड्रीम को उस दानव से लड़ना होगा। जिस पर ड्रीम तैयार हो जाता है और चुनौती स्वीकार कर लेता है और दोनों के बीच समझौता होता है कि अगर ड्रीम जीत गया तो वो हेलमेट उसका होगा और अगर वो दानव जीत गया तो ड्रीम को हमेशा के लिए उस दानव का दास बनना पड़ेगा। नर्क के नियमों के अनुसार वो दानव अपनी तरफ से लूसीफर को ड्रीम से लड़ने के लिए चुनता है। इधर दिखाया जाता है कि रोजमेरी डर के मारे एक पेट्रोल पंप पर तेल भराने के बहाने गाड़ी को रोकती है और एक शॉप के अंदर चली जाती है। साथ में वहाँ जॉनी भी आ जाता है। तब रोजमेरी दुकानदार को 911 कॉल करने को कहती है और उसे बताती है कि जॉनी मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया, जिस पर जॉनी समझ जाता है और रोजमेरी को गाड़ी में ले जाने लगता है। और तभी
वो शॉपकीपर जॉनी पर बंदूक तान के रोजमेरी को छोड़ने को कहता है, लेकिन उस रक्षा कवच के कारण जॉनी बच जाता है और वो दुकानदार मर जाता है। और अब जॉनी रोजमेरी को बोलता है कि अगर वह उसे रूबी तक पहुंचा दे तो वो उसे कुछ नहीं करेगा। मुकाबला शुरू होने वाला होता है तब ड्रीम मैथ्यू को वापस जाने को कहता है ताकि वो लूसियन को सब कुछ बता सके, पर मैथ्यू उसे छोड़ के जाने से मना कर देता है। और अब दोनों लड़ाई शुरू करते हैं, जिसमें पहली चाल में लूसीफर एक खतरनाक भेड़िया बनती है, लेकिन ड्रीम एक बेहतर और भेड़िया नाशक शिकार बन के उसे हरा देता है। जिसके बाद लूसीफर फिर एक नागिन का रूप लेती है, पर बदले में ड्रीम एक बाज बन के उसे हरा देता है। और जैसे जैसे ये खेल खेल रहे थे वैसे वैसे दोनों को उसी तरह का चोटें भी आ रहे थे। ऐसे करके वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। अंत में लूसीफर मौत बन के हमला करती है, जिस पे ड्रीम मरने लगता है, पर मैथ्यू आके उससे बातें करता है और उसे उम्मीद देता है। जिसके बाद उम्मीद को ही अपना अगला हथियार बना के ड्रीम ये चुनौती जीत जाता है। हारने के बाद लूसीफर उसे उसका हेलमेट दे देती है, पर उसे कहती है कि वो और उसके दानव उसे जाने नहीं देंगे क्योंकि वो कमजोर है। और आखिर सपनों का महत्व ही क्या है नर्क में, जिसमें ड्रीम सबको नर्क में स्वर्ग का सपना दिखा के सभी को खत्म करने की धमकी देता है, जिस पर लूसीफर उसे जाने देती है, लेकिन उससे बदला लेने की बात जरूर करती है। सपने देखना अच्छी बात, यह कहकर ड्रीम वहां से चला जाता है। हेलमेट पहनने के बाद ड्रीम को उसका रूबी दिखाई देता है और रेत की मदद से वो और मैथ्यू वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो उस रूबी को एक डब्बे में से निकाल के अपने हाथ में लेता है और वो समझ जाता है कि किसी ने उस रूबी के साथ छेड़खानी की है, कुछ गलत किया, और एक झटका खा के वो बेहोश हो जाता है। ठीक कुछ देर बाद जॉनी भी वहां पहुंच जाता है और वो उस रूबी को लेके बाहर आता है, जहां रोजमेरी भाग जाने के बदले उसका इंतजार कर रही थी। और फिर जॉनी को वो लिफ्ट ऑफर करती है, जिस पे जॉनी उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो बताती है कि वह बस सही सलामत घर जाना चाहती है, जिससे यह पता चलता है कि वह एक अच्छी औरत है। और जॉनी उसे अपना रक्षा कवच दे देता है ताकि एक अच्छे इंसान को कुछ ना हो। रूबी के पास सपने सच करने की शक्ति है, जिसकी मदद से वो दुनिया को बचाने की बात करके वहां से चला जाता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।